नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी रविवार को संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जमकर हिंसा हुआ था। पुलिस प्रशासन के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की गई थी, आगजनी किया गया था। और अब बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और उनको इस घटना का आरोपी बनाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अभी बीते 19 तारीख को हिंदू पक्ष की तरफ से संभल सिविल कोर्ट में एक केस दाखिल किया गया था और यह दावा किया गया था कि संभल का जो जामा मस्जिद है यह कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगल शासक बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लिहाजा इस स्थान को हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज का इस मंदिर से गहरा आस्था है। ऐसे में यहाँ पर मालिकाना हक हिंदू समाज का होना चाहिए। इस तरह का दावा करते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से संभल के सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया गया था और इस केस की सुनवाई करते हुए संभल कोर्ट की तरफ से एक एडवोकेट कमिश्नर का नियुक्ति किया गया था और आदेश दिया गया था कि उस पूरे मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके सर्वे कराया जाए, जिसका सर्वे करने के लिए मंगलवार को ही टीम पहुंच गई थी। उस दिन थोड़ा बहुत सर्वे हुआ था और उसके बाद फिर बीते रविवार को भी कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर की तरफ से उस मस्जिद के एरिया का सर्वे किया जाना था। और यह सर्वे करने के लिए जब वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम पहुंची तो कुछ मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा जमकर आगजनी किया गया, पथराव किया गया, नारेबाजी की गई, जिसके बाद से उस पूरे एरिया में हिंसा फैल गया। लोगों ने जमकर प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी किया, नारेबाजी किया और यहाँ तक कि गाड़ियों को भी आग लगाया है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है और अब इस घटना में बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी बयान दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक का एक हिंदू एकता पद यात्रा निकाला गया है और कल उनके पद यात्रा का 5वां दिन था। वह महोबा से होते हुए झांसी पहुंच रहे थे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत भी किया और बातचीत में उन्होंने कहा कि आज जो लोग 20% है तो वह पत्थर उठा रहे हैं, जिस दिन वो 50% हो जाएंगे उस दिन हमारे माँ बहन और बहू बेटियों को भी उठाएंगे। तो ऐसे में इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर 1 करोड़ हिंदू भी सड़क पर आ जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह हमारी ओर आंख उठा कर देखे। इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया है और उसके साथ साथ उनके द्वारा संभल जामा मस्जिद का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि संभल में जो है वह मंदिर ही है, यह सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी का एक साथ प्रतिमा स्थापित है, विग्रह स्थापित है। ऐसा और मंदिर कहीं नहीं है जहां पर एक ही प्रतिमा में भगवान शंकर और विष्णु भगवान का एक साथ विग्रह स्थापित हो। तो ऐसे में यह मंदिर हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और यह हमारा मंदिर ही है जो हमें वापस मिलना चाहिए। कुछ इस तरह का बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बयान दिया गया है। अब इस बयान को कुछ लोगों के द्वारा विवादित बताया जा रहा है, लोग अपने अपने तरीके से इस बयान को चला रहे हैं। अब वहीं अगर श्री हरिहर मंदिर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा स्वयं किया गया था और जब मुगल शासक बाबर का शासन इस एरिया पर हुआ तो उनके द्वारा आदेश दिया गया और इस मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। बताया जाता है कि 1527 और 28 के बीच में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया था। उस समय में बाबर का शासन था और उसी के शासन में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की तरफ से अब जो अगली तारीख दी गई है 29 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए, उस तारीख पर सर्वे करने गई टीम के द्वारा क्या कुछ रिपोर्ट सौंपा जाता है और आगे की सुनवाई के लिए क्या कुछ कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं या आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।